नमस्कार दोस्तों, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के लेक्चर में हम एक प्रोग्राम देखेंगे और इस प्रोग्राम को कम्प्लीटली समझेंगे कि हम प्रोग्राम लिखते कैसे हैं, ताकि आपको जो कई बच्चों को मैसेज आ रहा था कि उनको प्रोग्राम लिखने में बहुत सारे एरर हो रहे हैं। तो हम अभी तक जो प्रोग्राम था वो टाइप करके दिखाते थे, लेकिन आज हम बोर्ड पे समझाएंगे और उससे आप कैसे प्रोग्राम लिखते हैं जिससे आपकी स्पीड और एक्यूरेसी बढ़ेगी। तो चलिए हम एक प्रोग्राम आज देखते हैं, सी प्रोग्राम टू कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। एक प्रोग्राम लिखना जिसमें दोनों चीज कैलकुलेट करना है। तो जाहिर सी बात है आपको फार्मूला पता होगा। जब तक आपको फार्मूला पता नहीं होगा आप इसका प्रोग्राम नहीं लिख सकते। तो पहले आप फार्मूला देखिए क्या होता है। सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होता है? PRT, प्रिंसिपल रेट टाइम डिवाइड बाई 100। ठीक है। दूसरा CI, कंपाउंड इंटरेस्ट जिसको कहते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है? प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस आर डिवाइड बाई 100। रेट, आर मीन्स रेट होता है, और होल पावर टी टाइम का, और माइनस पी। तो आप इससे समझ सकते हैं कि कैलकुलेट हमको SI और CI में क्या करना है। अब प्रोग्राम आपको ऐसे लिखना है कि इनपुट में आपको यहाँ देंगे, इनपुट समझ ले, इनपुट और आउटपुट दोनों समझ जाना चाहिए आपको। इनपुट में क्या क्या देंगे आपको? जाहिर सी बात है इनपुट में देंगे आपका PRT मतलब प्रिंसिपल अमाउंट, रेट पर ईयर, और टाइम इन ईयर। ठीक है। ये आप तीन चीज इनपुट देंगे और इस फार्मूले में अगर फिट करते हैं तो आपको SI की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। उसी SI की वैल्यू को सिंपल इंटरेस्ट को प्रिंट कर देना है। अगर इसी इनपुट को आप इसमें फार्मूले में सेट करते हैं और CI की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी, उसको प्रिंट कर देंगे, आपका आउटपुट आ जाएगा। तो प्रोग्राम लिखते कैसे, चलिए उसी को हम देखते हैं। जैसा सबसे पहले लाइन है आपका हैश इंक्लूड stdio .h। ये इसलिए लाइन लिखते हैं क्योंकि ये प्री प्रोसेसिंग डायरेक्टरी है, और यहाँ पे stdio.h हमेशा डिफाइन करता है इनपुट आउटपुट। इसका फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। एक तरह से हेडर फाइल है जहाँ पे इनपुट और आउटपुट क्या, कैसे इनपुट लेगा, कैसे आउटपुट देगा, वो दोनों डिफाइन किया होता है। इसके अंदर जनरली जो आपका printf और scanf, ये दो फंक्शन होते हैं ना, वो इसी के अंदर डिफाइन होते हैं। उसी से समझ जाता है कि मुझे इनपुट में क्या लेना है, आउटपुट कैसे देना है। इसके बाद मैंने बताया था आपको, तुरंत आप लेंगे मेन फंक्शन, इंटीजर मेन। ठीक है, मतलब मेन प्रोग्रामिंग आपकी यहां से शुरू हो जाएगी। अब आपका वेरिएबल डिक्लेरेशन चाहिए होता है। वेरिएबल हम ले रहे हैं यहाँ पे फ्लोट में। ध्यान देना, क्योंकि जब हम सिंपल इंटरेस्ट और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे तो जाहिर से इसकी वैल्यू किस में आएगी, पॉइंट में आ सकती है, और इनपुट भी हम कुछ पॉइंट में दे सकते हैं। तो जाहिर सी बात है कि हम इंटीजर न लेके हम फ्लोट में लेके चलेंगे, जिससे कि उसकी वैल्यू स्टोर होती चली जाए फ्लोट में। तो हमने फ्लोट में क्या क्या लिया? तीन वेरिएबल देखिए। इनपुट के लिए होता है PRT, तीन वेरिएबल तो मैंने ले लिया इनपुट के लिए। ठीक है, और दो वेरिएबल चाहिए आपको आउटपुट स्टोर कराने के लिए। तो एक SI ले लिया नाम का और एक CI नाम का ले लिया। ठीक है, एक और वेरिएबल लेते हैं A नाम का, जो कि मुझे बीच में कैलकुलेशन में हेल्प के लिए चाहिए। तो इस तरह से हमने टोटल वेरिएबल ले लिया। ठीक है, इस वेरिएबल को नहीं लेंगे तो भी चलेगा, लेकिन हम प्रोग्राम में इजी हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ पे ले लिए। ठीक है, इसके बाद जब आपका वेरिएबल डिक्लेरेशन हो गया, ये क्या होगा, वेरिएबल डिक्लेरेशन। इसके बाद हम प्रोग्राम में लिखेंगे, मैसेज एक प्रिंट करेंगे स्क्रीन पे इनपुट लेने के लिए। तो हम क्या मैसेज देंगे? printf देखिए ऐसे लिखेंगे स्पेलिंग में, ओपनिंग पैरेंथेसिस डबल कोटेशन ओपन। अब यहां लिखेंगे इंटर प्रिंसिपल P रेट R कामा टाइम T। ठीक है, डबल कोटेशन क्लोज किया और यहां पे हमने सेमी कॉलन लगा दिया। सेमी कॉलन हमेशा बताता है कि लाइन आपकी कंप्लीट हो गई। आप अब ये लाइन यहाँ पे टर्मिनेट हो गया, अब हम आगे चलेंगे। अगर सेमी कॉलन नहीं लगाएंगे तो इधर आएगा। जनरली आप लोग क्या गलती कर रहे थे अभी प्रोग्राम लिखने में, एक तो ये डबल कोटेशन ओपन क्लोज यहाँ पे लिखना भूल रहे थे, सेमी कॉलन लगाना भूल रहे थे, जिससे प्रोग्राम में इधर आती थी। तो अब ये लाइन क्या है, प्रिंटफ मतलब क्या था, आउटपुट। अब जब कंप्यूटर स्क्रीन होगा ना तो वहां पे स्क्रीन ये मैसेज लिख के आएगा। इसके बाद आप एंट्री करेंगे तीन चीज,
प्रिंसिपल, रेट और टाइम, ये तीन चीज इनपुट एंट्री करेंगे। टाइम हमेशा ईयर में एंट्री हम यहाँ पे ले रहे हैं, ठीक है। इसके बाद स्कैन अप लीजिए, स्कैन अप, SCANF, और इसको भी हम ऐसे लिखना डबल कोटेशन में। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, तीनों जो है प्रिंसिपल किसके पास जाएगा, P के पास, रेट की वैल्यू किसके पास जाएगी, जो एंट्री करेंगे हम रेट के पास, टाइम जाएगा T के पास, और तीनों क्या है, ये सारे फ्लोट टाइप के हैं। तो हमें लिखेंगे %f 3 बार, %f, ठीक है, डबल कोटेशन क्लोज कामा। अब पहला वैल्यू जो आएगा यहाँ पे इनपुट देंगे, किसके पास स्टोर करेगा, हम लिखेंगे एंड P कामा एंड R कामा एंड T, पैरेंथेसिस क्लोज सेमीकोलन। अब आपकी तीन वैल्यू एंट्री हो जाएगी, P R T के पास स्टोर हो जाएगा। हमेशा m% जो यहाँ बताता है एड्रेस बताता है कि इसकी वेरिएबल का क्या एड्रेस है, उस जगह जाके स्टोर कर देता है, ठीक है। अब इनपुट हो गया, अब मुझे कैलकुलेट क्या करना है, SI, सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। हम लिखेंगे यहाँ फार्मूला SI इक्वल टू P मल्टीप्लाई बाई R मल्टीप्लाई बाई T होल डिवाइड बाई 100, होल डिवाइड बाई 100, और यहाँ पे हम सेमीकोलन लगा देंगे। तो टोटल वैल्यू कैलकुलेट हुई, किसके पास स्टोर हो गई, किसके पास असाइन हो गई, सिंपल इंटरेस्ट के पास। अब इसी पे स्क्रीन प्रिंट कर लीजिए, इसको प्रिंट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू, अब सिंपल इंटरेस्ट किसके पास स्टोर है, SI के पास। SI किस टाइप का है, फ्लोट टाइप का है, तो हम यहाँ लिखेंगे %f डबल कोटेशन क्लोज। वैल्यू कहाँ से कॉल करेगा, वैल्यू कॉल करेगा SI के पास से, यहाँ से, तो यहाँ पे केवल हम SI लिखेंगे। ध्यान देना, हम इस टाइम एड्रेस नहीं लगाते, क्योंकि हम एड्रेस को नहीं कॉल कर रहे हैं, हम वैल्यू कॉल कर रहे हैं। जब वैल्यू को कॉल करना होता है तो यहाँ पे हम एड्रेस नहीं लगाते, केवल उस वेरिएबल का नाम लिखते हैं। क्लियर है। अब हमारा SI कैलकुलेट भी हो गया और प्रिंट भी हो गया। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट टाइप, CI का कैलकुलेट करना है। अब CI कैलकुलेट करने से पहले देखिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम पहले एक काम करते हैं कि इस टोटल वैल्यू को हम कैलकुलेट करके, इस टोटल वैल्यू को कैलकुलेट करके हम एक किसी वेरिएबल को दे देते हैं A के पास, और फिर CI की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम ऐसे कर लेंगे CI इक्वल टू A माइनस P। इससे क्या हो जाएगा, थोड़ा सा इजी हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स आपको नहीं दिखेगा यहाँ पे, तो उसी के लिए हम कर रहे हैं। अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे A इक्वल टू, A में हम वैल्यू असाइन करेंगे। पहले हम कैलकुलेट करते हैं इसको, P मल्टीप्लाई बाई POW, स्मॉल में पावर के लिए POW लिखेंगे हम, और ब्रैकेट में पावर क्या ले रहे हैं हम, 1 प्लस R डिवाइड बाई 100, इसको क्लोज करेंगे, इसको भी क्लोज करेंगे। अब इसी जो पावर वाला जो जहाँ पे था कीवर्ड जो लिखा हुआ फंक्शन POW कामा, देखिए पावर किससे करना है, T से, T है ना, ये क्लोज कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या किया ना, कि हमने एक पावर जो होता है प्री डिफाइंड फंक्शन होता है जो पावर कैलकुलेशन में यूज होता है। अब ये कब काम करेगा, अब इसको काम कराने के लिए मुझे एक लाइन यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। देखिए एक लाइन हम यहाँ पे इंसर्ट करेंगे, हैश इंक्लूड math.s। ध्यान दें math.s क्या करता है, इसके अंदर बहुत सारे मैथ के फार्मूला ऑलरेडी डिफाइंड रहते हैं, हम केवल उसका यूज करते हैं। तो math.s हमने यहाँ इंक्लूड कर लिया, यूज कर लिया, और यहाँ पे हमने यूज कर लिया पावर। पावर जो फंक्शन होता है ये पावर कैलकुलेट करने के लिए ही होता है। मतलब कहीं पे अगर हम ऐसे लिखें पावर और इसके बाद वैल्यू लिखिए, किसको पावर करना है कामा करके ऐसे लिख दें तो इसके पावर में आ जाएगा। ध्यान रहा, इसीलिए हमने यहाँ पे डायरेक्टली पावर यूज किया। तो इससे math.s के अंदर क्या डिफाइन है, POW। तो अलग से POW को बताने की जरूरत नहीं है, कंपाइलर समझ जाएगा कि POW मतलब पावर है। पावर मतलब कि इसके अंदर दो वैल्यू आएगी, एक तो आएगा किसके पावर जाना है, इस वैल्यू के पावर जाना है, और क्या पावर जाना है, ये दोनों। मतलब इस टोटल कैलकुलेट करेगा, इसके पावर क्या लिखेगा, T पावर का टोटल वैल्यू जो होगा वो P में मल्टीप्लाई करेगा और असाइन कर देगा किसको, A को। क्लियर है। अब मुझे देना है, अब CI कैलकुलेट करना है। CI का मतलब क्या है, CI इक्वल टू टोटल वैल्यू कैलकुलेट हुई है और इसके बाद करना है माइनस P। तो हम लिखेंगे CI इक्वल टू A माइनस P, क्योंकि ये था होल वैल्यू माइनस P है फार्मूला में, तो हम इस तरह से लिखेंगे CI इक्वल टू A माइनस P। और सेमीकोलन लगाना मत भूलना, देखिए यहाँ पे सेमीकोलन लगेगा, यहाँ भी सेमीकोलन लगेगा।
अब एमबीसीएम सीआई को प्रिंट कर देंगे, प्रिंट ऑफ, ठीक है, प्रिंट ऑफ डबल कोटेशन में कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू परसेंट, किसके पास स्टोर है, सीआई के पास स्टोर हो रहा वैल्यू, तो हम इसको, और सीआई किस टाइप का, फ्लोट टाइप का, तो परसेंट एफ ले लेंगे और डबल कोटेशन क्लोज, ठीक है, और यहाँ पे कामा, इसके बाद वैल्यू कहां से उठा रहा है, सीआई से, सीआई हमने वैल्यू ले ली यहाँ पे और इसको क्लोज कर दे, ठीक है। अब देखिए यहां से, अब एक लाइन और ध्यान देना होगा आपका, इंटीजर मेन है तो लास्ट मुझे लिखना होगा रिटर्न 0, ये भी सेमी कॉलन से होगा क्लोज, और इसके बाद हम कर्ली ब्रेस क्लोज कर देंगे, ये यहाँ पे ओपन था, यहाँ पे होगा क्लोज, तो थ्रू आउट एक प्रोग्राम आपका हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे समझना है एक चीज कि अगर आप प्रोग्राम रन करोगे ना आपको, तो ध्यान देना जब आउटपुट आएगा, तो क्योंकि हमने यहाँ पे हर जगह हमने केवल परसेंट एफ लिखा, प्रिंट करते टाइम हमने क्या लिखा, यहाँ देखिए परसेंट एफ लिखा, एक जगह और प्रिंट किया तो हमने यहाँ पे परसेंट एफ लिखा, तो बाय डिफॉल्ट हमेशा जो प्रिंट करेगा वो वैल्यू के कितना प्लेस करेगा, 0.6 प्लेस तक, मतलब जैसे अगर हम इनपुट लेते हैं, जैसे यहाँ पे हमने देखिए इनपुट हमने ले लिया, इनपुट में हम ले रहे हैं, जैसे इनपुट में हमने ले लिया पी के पास, पी में हमने वैल्यू ले लिया 10,000, ठीक है, आर में ले लिया 10% ईयरली, और टाइम में ले लिया 2 साल। अब इसी फार्मूले रखिए तो आपका समझ में आएगा, एस आई इक्वल टू क्या आ जाएगा, इस फार्मूले देखिए, ये तीनों मल्टीप्लाई करेगा, मतलब 10,000 मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 2 होल डिवाइड बाई 100, कितना आ जाएगा, 100 से इस 0 से 0 कट जाएगा आपका, तो 100 मल्टीप्लाई बाई 10 मतलब 1000 मल्टीप्लाई बाई 2 2000 हो गया सिंपल इंटरेस्ट। अगर हम सीआई कैलकुलेट करें तो सीआई कैलकुलेट करने के लिए क्या चाहिए, पहले ए माइनस पी है तो पहले हम ए कैलकुलेट करेंगे, ए की वैल्यू कितनी आ रही है देखिए यहाँ से, पी मल्टीप्लाई बाई, पहले हम मल्टीप्लाई करें पी से, मतलब 10,000 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस रेट कितना है 10 डिवाइड बाई 100 होल पावर टी, यही कैलकुलेट करेगा। जब इसको हम सॉल्व करेंगे, और अगर सी आई देखें तो यही है आपका, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे और जब सी आई कैलकुलेट करेंगे तो हम ए माइनस पी लिखेंगे, पी की वैल्यू मतलब 10,000, जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 2100 2100। ध्यान रखना जब हम स्क्रीन पे प्रिंट करेंगे ना, जब इसकी वैल्यू प्रिंट करेंगे स्क्रीन पे प्रोग्राम रन करके, तो यहाँ पे डायरेक्टली 2000 या 2100 नहीं आएगा, ये हमेशा इस तरह से प्रिंट करेगा 2000.00006 टाइम, क्योंकि हमने किस में रखा है, फ्लोट में। ऐसे ही 2100 मतलब 2100.00006 टाइम, ठीक है। इसी को कंट्रोल करने के लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं कंसेप्ट, हम लगाते हैं यहाँ पे एफ से पहले 0.2 लगाते हैं, तो 0.2 लगाने का मतलब क्या होगा, केवल पॉइंट के 2 प्लेस तक वैल्यू प्रिंट करेगा, बाकी इग्नोर कर देगा, ठीक है। तो ये हो गया टोटल सी प्रोग्राम। होप सो आपको कंसेप्ट और क्लियर हो गया होगा। आगे प्रोग्राम में हम यूनिट 2 में आएंगे, वहां पे और कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम भी हम चेक करते हुए चलते हैं। एक आपके लिए क्वेश्चन है, आप एक प्रोग्राम बनाना जो सेल्सियस टेम्परेचर को फॉरेनहाइट में कन्वर्ट कर रहा होगा। एक सिंपल सा प्रोग्राम है, अगर हमें बन जाता है तो बना के मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर भेजना, जिससे हम चेक करें कि आप प्रोग्राम बना पाए, और खुद से बनाने की कोशिश करना, कहीं से कॉपी मत करना। प्रोग्राम क्या है, इनपुट में आप सेल्सियस लेंगे टेम्परेचर में, आउटपुट आना चाहिए फॉरेनहाइट पे। समझ में आ गया? चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।